रायपुर से अगली खबर है, बड़ी खबर है। दक्षिण विधानसभा सीट, रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट की तैयारी में कांग्रेस पार्टी जुट गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बड़े नेताओं से रायशुमारी शुरू कर दी है, क्योंकि रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। दीपक बैज से आज दो बड़े नेताओं ने 1-to-1 बातचीत की है, चर्चा की है। दीपक बैज की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से 1-to-1 चर्चा हुई है। पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल से भी बंद कमरे में दीपक बैज ने बातचीत की है। बड़ी बात है, ये बड़ी खबर है, क्योंकि रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और प्रदेश में आगामी नियुक्तियों पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि इस चुनाव में वो जीत हासिल करे, क्योंकि दीपक बैज को फ्री हैंड देने की भी बात कही जा रही है। अभी तुरंत मोइली कमेटी आई थी, उसने छत्तीसगढ़ में विस्तृत तौर पर जांच की थी और पूरी रिपोर्ट जो है आलाकमान को सौंपी गई थी। दिल्ली में बहुत बड़ी बैठक हुई थी। इन तमाम बैठकों और रायशुमारी के बाद अब रायपुर दक्षिण की सीट पर कांग्रेस पार्टी जीतने की कोशिश कर रही है और दीपक बैज अभी से ही जुट गए हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ से हमारे ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। मृगेंद्र जी, दो महत्वपूर्ण खबरें हैं, दोनों खबरों पर आपसे मैं टिप्पणी चाहूंगा, आपसे जानकारी चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं इसी पर आपसे बात कर लूं, कांग्रेस पार्टी अभी से ही कमर कसती दिखाई दे रही है। एक सीट रायपुर दक्षिण विधानसभा पर चुनाव होना है, कितनी बड़ी लड़ाई है ये कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, रायपुर दक्षिण जब से इस विधानसभा का गठन हुआ, लगातार बीजेपी जीत रही है और यहाँ से 7 बार विधायक रहे हैं जो अब रायपुर के सांसद हो गए, बृजमोहन अग्रवाल। ये चुनाव कांग्रेस के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार जो हार मिल रही है, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, उसके बाद क्योंकि इस चुनाव का जो टाइमिंग होगा वो नगरीय निकाय चुनाव का टाइमिंग होगा, इसलिए कांग्रेस चाहती है कि यहाँ मजबूती से चुनाव लड़ें और जो हार का सिलसिला है इस विधानसभा क्षेत्र में और प्रदेश में, उसको तोड़ा जाए। तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और कांग्रेस ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी। हालांकि बीजेपी पहले ही वहाँ प्रभारी बना चुकी है, बीजेपी तैयारी के मोर्चे पर उनसे आगे है। जी भारत, अब लगातार इतनी बार से वहां से चुनाव जीत रहे हैं अग्रवाल जी, तो निश्चित तौर पर बीजेपी की अपनी तैयारियां होंगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक और तैयारी की है मृगेंद्र जी, 25 प्रभारी सचिव जो है वो बदले गए हैं। देवेंद्र यादव जेल में बंद है, लेकिन बिहार का प्रभारी उनको बना दिया गया है। हालांकि अलग बात है, झारखंड में नेता नहीं गए छत्तीसगढ़ के। देखिए, देवेंद्र यादव की जो मूल पृष्ठभूमि है वो उत्तर प्रदेश की है, दूसरा वो यादव हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं, युवा हैं और छत्तीसगढ़ में लगातार 2 बार विधायक चुने गए हैं। एक समय ऐसा था कि वो सबसे युवा महापौर थे देश के। उस लिहाज से कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। हालांकि देवेंद्र क्योंकि जो अपना बलौदाबाजार हिंसा है उस मामले में जेल में है और ईडी के भी और ईओडब्ल्यू के भी बहुत सारे केसेस हैं उन पर, कोयला घोटाला हो या अन्य घोटाला हो। तो देखना ये होगा कि वो बिहार में कितना समय दे पाते, क्योंकि बीजेपी उनकी नियुक्ति के अगले दिन ही आक्रामक हो गया। आपने अरुण साहू का बयान सुना कि अपराधियों को कांग्रेस जो है प्रभारी बनाती है और पद देती है। तो कुल मिलाकर पहले दिन से ही बीजेपी ने अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया है और देवेंद्र यादव को घेरना भी शुरू कर दिया है और देवेंद्र यादव के साथ कांग्रेस को भी घेर रही है। तो देखते हैं देवेंद्र यादव कितना समय दे पाते हैं बिहार में प्रभारी सचिव बनकर। जी।